जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी प्यार के इस सप्ताह में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी। हो सकता है राव साहब की पूरी फैमिली खत्म हो जाए, ईशान खत्म हो जाए और नया किरदार की एंट्री हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मनोरंजक बड़ा सफर 10 सालों के बाद एक नया सफर शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल देखना मत भूलिए। ईशान की मृत्यु हो जाएगी और उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। कुछ सभी बच जाएंगे और कुछ किरदार बच जाएंगे और फिर नए किरदार की एंट्री होगी। रीवा के साथ उसकी पूरी फैमिली मर जाएगी। देखते हैं क्या होता है इस एपिसोड में, इस सप्ताह के एपिसोड में। आप देखना मत भूलिए, बहुत मनोरंजक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये धारावाहिक सीरियल एक नया मोड़ ले रही है, एक नए चेहरे के साथ, एक नए रूप में आ रही है, जहाँ शिवा एक IPS ऑफिसर बन के तैयार है। जी हाँ दोस्तों, देखना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिव्यू की पाठशाला। जी मैं बात कर रहा हूँ गुमे किसी के प्यार के एपिसोड नंबर 1239 में, जहां आपने ये देखा कि कैसे शबी ईशान को बचाने के लिए हर संभवतः प्रयास करती है और पहुंच जाती है उस लड़की के घर जिसने ईशान को फंसाया था और एक सुसाइड वीडियो डालकर सब कुछ छौंका दिया था। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर पहुँचने ही उसे एक लैपटॉप में उसे भंवर पाटिल के कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ मिलते हैं और फिर वो रिकॉर्डिंग मिलते हैं, जो रिकॉर्डिंग भंवर पाटिल ने एक्टिंग के दौरान उस लड़की को करने के लिए कहा था। फिर वो लेके जाने लगती है कि उसी समय उसे इंदर सर के वहाँ होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो छुप जाती है। फिर इंदर सर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम शबी यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर शबी बोलती है कि आपके जो भंवर पाटिल जो आपके मित्र हैं वो बहुत बड़े हत्यारे हैं, उन्हीं ने उस लड़की का कत्ल किया है। फिर वो इंदर उस सभी को लेके पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन और अपने साहब के साथ कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। और फिर वो बोलते हैं कि जी हाँ सर, एक बार आप शबी की बात सुन लीजिए। सभी बोलती है कि सर, मैं ये जानता हूँ कि इस लड़की का कत्ल किसने किया है और जो ईशान सर हैं वो बेकसूर हैं, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। फिर शबी उस वीडियो को प्ले करती है और सबके सामने सारी सच्चाई आ जाती है, कैसे भंवर पाटिल ने उस लड़की को मारा। हो सकता है गलती से ही, पर भंवर पाटिल के हाथों से ही उस लड़की की हत्या हुई। यह बात जानकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर खुश भी होते हैं। फिर वहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर निकल जाते हैं और वहाँ पर भंवर पाटिल पहले से ही अपने हवलदारों के साथ मज़े कर रहा होता है कि हवलदार बोल रहा होता है कि आपने कैसे ईशान को फंसा दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर एंट्री होती है बड़े साहब की और बड़े साहब वहाँ पहुँचकर जैसे ही वो सल्यूट मारता बोलता, तुम्हें शोभा नहीं देता ये वर्दी, तुम्हें सल्यूट शोभा नहीं देता, तुम्हें जय हिंद शोभा नहीं देता। इंदर इनके रिवॉल्वर और इनके तबले और बेल्ट ले लिया जाए। फिर वहाँ पर जो कुछ लड़के होते हैं उस पल का मज़ा लेते हैं। फिर इंदर सर उनके बेल्ट और तबके निकाल लेते हैं और फिर शबी एक जोरदार तबराक मारती है उनको। उसी समय अक्का साहब और उनकी फैमिली, राव साहब की एंट्री होती है, ईशान की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, आप एपिसोड में बहुत मनोरंजक भरा सीन देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप और भी कुछ देखने को मिलेगा। फिर शबी के मारने के बाद ईशान भी बोलता, तुमने जो किया इसके लिए तुम्हें सज़ा दूंगा और मैं अभी दूंगा। और फिर ईशान भी लगातार 3-4 छपाटे लगा देता है भंवर पाटिल को। भंवर पाटिल गुस्से से लाल पीले हो उठता है और बोलता है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर राव साहब बोलते हैं, तुम को मेरा नाम याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं राव साहब हूँ और तुम ये भूलना मत। फिर उसके बड़े भाई सभी को थैंक्स बोलते हैं और राव साहब को बोलते हैं कि सभी की वजह से आज ईशान की जान बच पाई है, तो कम से कम एक थैंक्स तो बोल ही दीजिए। फिर रीवा थैंक्स बोलती है और शबी इस चीज़ को देखकर बहुत सैड होती है। फिर शबी बोलती है, क्या मैं 1 मिनट ईशान सर से बात कर सकता हूँ? और फिर रीवा इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे कि एक बहुत अच्छा वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा होता है। फिर वहाँ पर गोलीबारी होने लगती है, बहुत तबाही मचती है, बहुत सारे लोग मरते हैं। इस एपिसोड के अंत तक आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है नए किरदार की एंट्री हो सकता है बहुत सारे किरदार बदल जाए। क्या होता है नहीं होता है, आपको इस वीक का जो है सभी एपिसोड देखने होंगे। एक भी एपिसोड मिस कर दिए तो आप इस पल को भूल जाइएगा कि क्या इस धारावाहिक के अंत में क्या हुआ। जी हाँ,